निकिता की शादी को 2 साल हो चुके थे, पर अब तक निकिता का पति विवेक सही से काम नहीं कर रहा था। वो जहाँ भी नौकरी करता, 1 से 2 महीने के बाद उस काम को छोड़ दिया करता। ऐसे ही एक दिन, विवेक, हमारी शादी को 2 साल हो चुके हैं, पर अब तक आपको ढंग की नौकरी भी नहीं मिली। हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद आप नौकरी छोड़ देते हो और घर में बैठ जाते हो। आखिर ऐसे घर कब तक चलेगा? निकिता, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई निठल्ला इंसान हूँ। अरे मैं भी तो काम देख रहा हूँ ना। अगर नौकरी ढंग की नहीं मिल रही तो मैं क्या करूँ? कोई नौकरी देखोगे और उसे सही से करोगे तो तुम्हें नौकरी मिलेगी ना। तुम तो हर नौकरी पर जाते हो और बहस करके आ जाते हो। और अगर नौकरी नहीं कर सकते तो कोई छोटा मोटा बिजनेस ही शुरू कर लो। कोई भी बिजनेस ऐसे ही शुरू नहीं हो जाता, उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। इतना बोलकर विवेक गुस्से में वहां से चला जाता है। आज फिर निकिता के घर में नौकरी को लेकर कलेश होता है। अब ये कलेश धीरे धीरे घर में बढ़ने लगता है और एक दिन जब निकिता सब्जी काट रही होती है तो उसकी सास उमा आकर निकिता से कहती है, बहू, तू आज भी सादा खाना बना रही है? अरे कभी तो कुछ ढंग का भी बना दिया कर। माँ जी, मैं ढंग का तो कुछ बना दूँ, पर ढंग का कुछ बनाने के लिए घर में सामान भी तो होना चाहिए, पैसे भी तो होने चाहिए। तो कहना क्या चाहती है बहू, कि हम कंजूस हैं या फिर गरीब? मैं आप सबको ना कंजूस समझती हूँ और ना ही गरीब, क्योंकि आप सब कामचोर हैं जो नौकरी नहीं कर सकते। अरे अगर किसी के पास नौकरी नहीं कर सकते तो कोई अपना बिजनेस तो कर लो, पर आप सबसे तो वो भी नहीं होता। बहू, बिजनेस तो हम कर भी ले, लेकिन उसके लिए भी तो पैसे होने चाहिए ना। तेरे माँ बाप ने कहा था कि दहेज में हम कैश देंगे, और वो भी बहुत सारा, पर कुछ नहीं दिया। अब तू ही बता, मेरा बेटा कहाँ से बिजनेस करेगा? निकिता और उमा के बीच में काम को लेकर बहस हो ही रही होती है कि तभी वहाँ विवेक आ जाता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, तुम आम के पेड़ों पर ज़रा भी ध्यान नहीं देती हो। जाके एक बार बाहर तो देखो, कितने आम आए हुए हैं। इनको फेंकना चाहती हो क्या, या फिर घर खराब करना चाहती हो? यह आम पके उससे पहले सारे आम तोड़कर मोहल्ले में बांट दो या फिर किसी को भीख में दे दो। एक तो बहू ने जीना हराम कर रखा है, ऊपर से इन आम के पेड़ों ने। मेरे घर में जितने लोग नहीं, उससे ज़्यादा तो घर के बाहर आम के पेड़ है। सोच रही हूँ इन सब आम के पेड़ों को कटवा कर इनसे मुक्ति पालूं। इतना बोलकर उमा घर के बाहर जाती है और बगीचे से ज़मीन पर गिरे हुए आम उठाकर अंदर ले आती है और अपने पड़ोसियों को बुलाकर उन्हें मुफ्त में आम बांटने लगती है। अरे ले लो बहन, बहुत आम हुए हैं हमारे पेड़ में। अच्छा, अगर तुम किसी पेड़ की कटाई करने वाले को जानती हो ना तो मुझे बताना। क्यों माँ बहन, क्या तुम आम के पेड़ों की कटाई करना चाहती हो? हाँ बहन, दरअसल ना इन आम के पेड़ों से हमें बहुत परेशानी होती है। मेरा बेटा जब भी बाहर जाता है, नीचे गिरे आम देखकर घर में आकर मुझ पर भड़कने लगता है। अरे अब मैं बूढ़ी, कब तक इन आम के पेड़ों की देखभाल करूँगी? अब मुझसे नहीं होता ये सब। इसीलिए सोच रही हूँ कि इन आम के पेड़ों को कटवा कर इनसे मुक्ति पालूँ। बहन, अगर तुम आम के पेड़ काट दोगे तो हम किससे आम लेंगे? खैर, तुम्हारे पेड़ है, अब मैं क्या कह सकती हूँ। मैं पता करके तुम्हें बता दूंगी। अब उस औरत के जाते ही घर में बिखरे आम देखकर निकिता के दिमाग में अपना खुद का आम का बिजनेस करने का प्लान आता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी, आप कह रही थी ना कि बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। मैं आपको एक बिजनेस बताऊंगी जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत भी नहीं होगी और आपकी आमदनी भी भरपूर होगी। पर इस काम में आपको और विवेक जी को बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। अब ऐसा कैसा बिजनेस है बहू जो बिना पैसे लगाए हो जाएगा? माँ जी, मेरा ससुराल आम के पेड़ों का है और लोग आम का अचार या आम का रस बेचने का बिजनेस करते हैं तो वो बाहर से आम खरीदते हैं, पर हमारे पास तो पहले से ही बहुत सारे आम हैं। हम कच्चे आम तो बेचेंगे ही, और वही आम जब पक जाएंगे तो हम उन्हें सीज़न के हिसाब से बेचेंगे, और जो आम अपने आप पककर टूट जाया करेगा हम उनका जूस बनाकर बेचेंगे। क्या बहू, एक आम से 3 बिजनेस?
मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं था। तूने विवेक से इस बारे में बात की क्या? अभी तक तो नहीं की, पर शाम को जैसे ही विवेक जी आएंगे मैं उनसे भी इस बारे में बात करूंगी, और अगर वो नहीं माने तो मैं खुद इस बिज़नेस को करूंगी। पर अब हम अपना खुद का बिज़नेस करके रहेंगे। मैं अब और नहीं देख सकती आप लोगों को काम चोरी करते हुए। तो ना कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे और मेरे बेटे को ताने देने में। अब निकिता और उसकी सास घर के बाहर जाती हैं और गिरे हुए आमों को उठाकर घर में ले आती है। शाम को जब विवेक घर आता है तो घर में इतने सारे आम देखकर वो एक बार फिर अपनी माँ पर नाराज़ होने लगता है, जिसके बाद निकिता विवेक को अपना आइडिया बताती है और निकिता का ये प्लान सुनकर विवेक निकिता से कहता है, सच में निकिता, तुम तो बहुत होशियार हो, पर यह आइडिया कभी मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि आप काम करने से डरते हैं। अरे बस भी करो, अब मैं नहीं चाहती कि घर में फिर से कोई बहस हो। मैं अभी गली की औरतों को बुला कर लाती हूँ और उन्हें ये आम बेच देती हूँ। हर साल आ जाती है मुफ्त का अचार बनाने के लिए आम लेने। सोच रही हूँ इस बार कम दामों पर आम बेच दूँगी ताकि हमारी थोड़ी कमाई हो जाए, पर मोहल्ले की औरतों का मुंह ना बने। अब उमा और विवेक निकिता का साथ देते हैं और अपना खुद का आम का बिजनेस करते हैं, जिसमें सबसे पहले उमा अपने हाथों से आम का अचार बनाती है और विवेक उस अचार को मार्केट में ले जाकर बेच देता है। तो वहीं घर पर रहकर निकिता अपनी छोटी सी दुकान खोलती है और आम का जूस बेचने लगती है, और बचे हुए कच्चे आमों को उमा बाजार में बड़े ही कम दामों पर बेच देती है। अरे बहू, तेरा ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। हमारा बिजनेस तो बहुत अच्छा चल पड़ा। माँ जी, हमारा बिजनेस अभी और अच्छा चलेगा, बस सभी को इसी तरह से मेहनत करनी है। फिक्र मत करो, मैं इतना भी बड़ा कामचोर नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। हाँ, वो बात अलग है कि मेरी किस्मत ख़राब है नौकरी के मामले में, पर अब मुझे बिजनेस करने का सही तरीका पता चल चुका है तुम्हारी बदौलत। तो अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। अब क्या था, अब ना निकिता हार मानती है और ना ही उसके ससुराल वाले, और इसी तरह से वो सब मेहनत करते हैं और अपने आम के बिज़नेस को आगे बढ़ाते हैं, और देखते ही देखते उनका अपना खुद का एक बड़ा सा बिज़नेस बन जाता है, जिसके बाद फिर कभी विवेक को नौकरी की तलाश नहीं करनी पड़ती और ना ही उमा पैसों का रोना गाती है। बहू को आम खाने का शौक है तो ठीक है ना, अब इसमें कहानी बन जाए ये क्या बात होती है। लेकिन यहाँ कुछ तो बात है, गौर फरमाइए। माँ जी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। अरे बहू, रोज रोज तू कहाँ चली जाती है? ना हाथ में झोला ना कुछ, ऊपर से पैसे भी नहीं ले जाते कि कुछ खा ले। ये है ना माँ जी 100 रुपये, 3 किलो तो आ ही जाते हैं इसमें। 3 किलो? 3 किलो क्या आ जाते हैं बहू? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी तो नहीं। अरे जाने देना माँ भाभी को, क्या जासूस की तरह सवाल जवाब करती रहती है। जाओ भाभी, कल को मेरी सास ऐसे रोक टोक करे तो मैं तो ससुराल ही छोड़ दूँ। हाँ हाँ, चल अंदर आ, जा बहू। बहू को तो बस इतना ही सुनना था, वो तो फिर एक रोज, अरे ननद रानी, कहाँ से घूम कर आ रही हो? सब ठीक तो है ना? कहाँ ठीक है भाभी, गर्मी देख रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे सूरज सर पर ही नाच रहा है। नमस्ते बुआ जी, कैसी हैं आप? क्या कर रही है? जाकर मैंगो शेक बनाकर ला, ठंडा और अच्छा सा। मैंगो? हाय रे, लेकिन मैंगो है कहाँ घर पर? माँ जी जरा पैसे निकालिए ना, मैं भाग कर ले आती हूँ मैंगो। क्यों, कहाँ गए? कल ही तो 3 किलो आए थे, देखो फ्रिज में। वो मैंने खा लिए। वो क्या है ना माँ जी, भूख लगी थी तो तभी ननद आ जाती है। क्या है माँ, तू फिर से भाभी से खाने पीने का हिसाब मांग रही है? मेरी सास ऐसे बोले तो मैं तो। अरे ठीक है, जा अंदर, चुप। कोई नहीं, ये ले 100 रुपये और जाकर आम लेकर आ। 100 रुपये में क्या होगा माँ जी, सिर्फ 3 किलो ही तो आएंगे। हाँ तो क्या रेडी लगानी है आम की? नहीं माँ जी, ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। बहू चली जाती है आम लेने, लेकिन काफ़ी देर तक जब वो लौट कर नहीं आती तो अच्छा चलती हूँ, वो क्या है ना, कुछ ज़रूरी काम है,
अब धूप भी बाहर थोड़ी कम हो गई है। अरे ऐसे कैसे? आम का जूस, वो मैंगो शेक तो पी कर जाओ। हाँ, देख रही हूँ तुम्हारी बहू कब से आम लेने गई है। लगता है कहीं बाग में जाकर आम उगाने तो नहीं लग गई। जाओ जाकर देखो, मैं तो चली। हाँ, ये बहू अब तक आई क्यों नहीं? बुआ चली जाती है। शाम को बहू घर आती है। अरे क्या हो गया, कहाँ चली गई थी? कैसी बात करती हैं माँ जी, आपने ही तो भेजा था आम लेने के लिए। बुढ़ापे में याददाश्त खत्म हो जाती है ना। चुप कर, क्या याददाश्त खत्म हो जाती है? अरे आम लेने कहाँ चली गई थी? कहीं टिकट कटवा कर आम के बागान में तो नहीं चली गई थी? अरे ऐसी कहाँ मेरी किस्मत, रात का खाना बनाना था तो वापस आना पड़ा। अच्छा जल्दी से बता दीजिए क्या खाना है, तो कम से कम मैं बनाना तो शुरू कर दूँ। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो बता कि आम कहाँ है? आम का नाम सुनकर बहू फिर से एक डकार मारती है। फिर वो क्या है ना माँ जी, मैं आम तो नहीं लाई। हैं? क्यों क्यों नहीं लाई? जब लेने तो आम ही गई थी, तो आम लेकर क्यों नहीं आई? और पैसे जो दिए थे वो कहाँ है? वो पैसे माँ जी, वो मैं तभी वहाँ ननद आ जाती है। क्या है माँ, कैसी बात कर रही है? 100 रुपए तो थे। कौन सी जागीर खाकर आ गई है भाभी? मेरी सास ऐसे 100 रुपए के ताने देना तो मैं तो। अरे हाँ हाँ, जा अंदर जा। और बहू तू भी जाकर खाना बना ले। बहू जाकर खाना बनाने लगती है। फिर रात में बहू बेटे के कमरे में सास को जोर जोर से लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। अब इन दोनों को क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हैं? माँ अपने कमरे में लड़ रहे हैं ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे ठीक हो जाएगा सब कुछ, मियाँ बीवी हैं। मेरी सास अगर ऐसे। अरे चुप चुप कर, ये मेरे बेटे को परेशान करके रखती है। जरा देखो आज किस बात पर लड़ रही है, जाकर कान लगाती हूँ। क्या है, क्या है ये कोई आम होते हैं? ना रंग है ना रूप, स्वाद भी ऐसा। अब मैं क्या खाकर सूं? अरे मेरी जान, यही आम थे बाजार में, मैं क्या करता? जान नहीं, आम आम की बात करो। पता है बस 60 दिन बचे हैं, फिर आम खत्म हो जाएंगे बाजार से। 60 दिन में कम से कम 160 किलो आम तो खा लूं मैं। 160 किलो? मतलब एक दिन में 3 किलो आम? हाय रे! कौन है बाहर? जी देखिए तो कौन है। पति बाहर जाता है, दरवाजा खोलता है तो सामने खड़ी होती है माँ। माँ जी आप हम लोगों की बात सुन रही थी? सुन क्या रही थी? अरे जोर जोर से चिल्ला रहे थे तुम दोनों, तो सुनाई पड़ रही थी, और नहीं तो क्या। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कुछ सुना तो नहीं ना? देख बहू, इतने आम खाना ठीक बात नहीं। अरे पेट में गर्मी कर देता है। 3-4 किलो आम कोई रोज खाता है क्या? चलिए माँ जी, अब बात खुल ही गई है तो ठीक है, अच्छा ही है। अब बाहर जाकर पार्क में पेड़ के नीचे बैठकर आम तो नहीं खाने पड़ेंगे मुझे। क्या तू ये रोज रोज? हाँ, ये जो रोज रोज हाथ में 100 रुपए लेकर मैं निकलती हूँ ना, उससे आम खरीद कर पार्क में बैठकर खा पी कर आती हूँ मैं। हाय रे, तुझे शर्म नहीं आती? मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि सास खाना भी नहीं खाने देती तो बहू बाहर बैठकर आम खाती है। हाँ, वो कल बगल वाली काकी यही बोल रही थी कि देखो बेचारी को। बहू, तूने इस आम के चक्कर में मुझे बुरा बना दिया। अब तू देख मैं क्या क्या करती हूँ। अरे जाने देना माँ। हाँ माँ, क्या है, तू तो भाभी के पीछे ही पड़ी रहती है। अरे कैसे बात कर रहे हो तुम दोनों? पैदा किया है मैंने तुम लोगों को और मुझे ही बुरा बना रहे हो। रहने दीजिए ना माँ जी, अब कुछ दिन तो बचे हैं, फिर तो आम दिखना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो फिर खाओ आम, जितनी मर्जी खाने हैं खाओ। कल से छुप कर नहीं, सबके सामने खाओ। आम मैं ला कर दूंगी तुझे। अब क्या था, सास को भी चिढ़ हो जाती है कि बहू बाहर जाकर छुपकर आम खाती है और उसे मोहल्ले भर में बदनाम कर रही है। ये ले बहू, 2 बोरी आम आज ही खत्म करने हैं। मैंने कल 2 बोरी का ऑर्डर दे दिया है। बाकी खाने पीने की तू चिंता ना कर, वो मैं बना लूंगी। चबूतरे में जाकर बैठ जा। अब कोई भी आने जाने वाला देखता कि बहू बैठकर आम खा रही है और सास वो बेचारी घर का काम कर रही है। अरे गुड्डू की अम्मा, तू ही काम करती है क्या? ये बहू, इसको तो मैंने रास्ते में आम खाते देखा था।
पूछा तेरी सास खाना नहीं देती तो कह रही थी नहीं। हाँ, बहू है तो कुछ भी बोलती है। अब इसको आम खाने पसंद है तो मैंने कहा तू आम खा बेटा, इसलिए वो खा रही है और मैं काम कर रही हूँ। लेकिन बहू बोरी भर भर कर आम खाकर इतनी पक जाती है कि एक दिन टपक ही जाती है। नहीं नहीं माँ जी, अब नहीं होगा, इतने आम मैं नहीं खा सकती। अरे कैसी बात कर रही है बहू, अभी तो 2 बोरी और है। हाँ, तभी ननद आ जाती है। और क्यों रे छुटकी, देख तेरी भाभी की कैसी खातिरदारी कर रही हूँ, तुझे भी ऐसी ही सास चाहिए ना।